हेलो बच्चों, आई होप ऑल आर वेल। आई एम शानू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किंगडम ऑफ स्टडी। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शन। आप सभी जानते होंगे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन एक पूरे पार्ट में से कुछ हिस्सा होता है। इन द सेंस सपोज यू हैव अ पिज़्ज़ा। आपके पास एक पिज़्ज़ा है। जब भी आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, तो आपको उस पिज़्ज़ा में से, पिज़्ज़े की शेप हमें सर्कल होती है, आप सभी जानते हैं। और उस पिज़्ज़े में हमें 4 स्लाइस करके हमें पिज़्ज़ा मिलता है, राइट। अब ये क्या होती हैं, 1 2 3 एंड 4। ये क्या है, हमारी स्लाइसिस हैं। अब इसमें अगर सपोज़ करो आप एक स्लाइस खा लेते हैं, ये वाली आप स्लाइस, सपोज आप ये वाली स्लाइस खा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपने स्लाइस खाई है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, 1/4, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 3 स्लाइस बची हैं इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बताओगे 3/4। इसका फ्रैक्शन होगा 3/4। जस्ट अ मिनट। इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/4, ठीक है। ठीक वैसे ही थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। फ्रैक्शन क्या होता है, अब हम डिफाइन करते हैं फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, पूरे का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पिज़्ज़ा में से अगर हम एक स्लाइस खा लेते हैं तो हमारा फ्रैक्शन होगा 1/4। अगर वही हम क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, बचे हुए पार्ट की क्या फ्रैक्शन है, तो वो होगी 3/4। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के पार्ट, फ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, अब हम जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1 बाय, जस्ट अ मिनट, उसका फ्रैक्शन क्या होगा, उसका फ्रैक्शन होगा 1/4, जैसा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 क्या है, न्यूमिनेटर, इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूमिनेटर। वहीं पे 4 क्या है, 4 है डिनोमिनेटर, ठीक है, 4 है डिनोमिनेटर। अब देखो, अब हम डिफाइन पढ़ते हैं, द नंबर ऑन टॉप। ये क्या होता है, ये जो न्यूमिनेटर होता है वो टॉप पे होता है। वो शो करता है हाउ मैनी पार्ट आर हैव, आपके पास कितने पार्ट है। जैसे हमने वहाँ पे खाया था तो हमने कितना पार्ट खाया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर द नंबर ऑन द बॉटम। डिनोमिनेटर वो नंबर होता है जो आपकी फ्रैक्शन के बॉटम में लिखा होता है, ठीक है। शो द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। अब वो टोटल नंबर शो कर रहा है, क्या कर रहा है, टोटल नंबर शो कर रहा है। जैसे हमने पिज़्ज़े के जो हमारा पिज़्ज़ा था उसमें हमारी कितनी स्लाइस थी, 4 स्लाइस थी। तो जो हमारा ये 4 है, ये हमारे पिज़्ज़े की होल स्लाइस है, नंबर ऑफ होल स्लाइस। और 4 क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल है यहाँ पे 3/5। मैं आपको समझाती हूँ। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3/5। अभी हमारा एग्जाम्पल था 3/5। अब मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है, तो आप बोलोगे न्यूमिनेटर 3। न्यूमिनेटर क्या है, 3 है। देन 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर क्या होता है, टॉप। न्यूमिनेटर मीन्स होता है टॉप, ठीक है। वैसे ही डिनोमिनेटर मीन्स होता है बॉटम। क्या होता है बच्चों, बॉटम, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब फ्रैक्शन इन रियल लाइफ। अब हम इसी फ्रैक्शन को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी चॉकलेट बार खाते होंगे, अपने ब्रदर सिस्टर को शेयर करते होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते होंगे, राइट। तो जैसे कि यू हैव
सपोज़ यू हैव अ 1 चॉकलेट बार, ठीक है। जैसे कि चॉकलेट होती है, सपोज़ हमारे पास है डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है। ये ऐसे हमारे ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं डेयरी मिल्क में, ठीक है। इसमें कितने हैं, अब हम शेयर कर रहे हैं। सपोज़ ये हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास कितनी है 10। टोटल कितनी बार्स है हमारे पास 10, ठीक है। अगर हम सपोज़ करते हैं मैंने 5 चॉकलेट अपनी फ्रेंड को खाने के लिए दे दी, ठीक है। तो अब जो हमने चॉकलेट दी है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, उसका फ्रैक्शन होगा 5/10। क्या होगा बेटा, 5/10 होगा। 5/10 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे, और जैसे कि अब केक है, रोटी चपाती है, कुछ भी है, एवरीथिंग, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। कुछ भी चीज़ में मेज़र करना हो, अपना इंग्रेडिएंट करना हो, कुकिंग में यूज़ होता है, कुछ भी, वट एवर, पेंसिल है, इरेजर है, कुछ भी, उसमें ऐसा ही होगा, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है बेटा जी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्वल पार्ट ऑफ मैटर। फ्रैक्शन ओनली वर्क व्हेन पार्ट आर इक्वल, ठीक है। फ्रैक्शन हमारा वर्क करता है जो भी पार्ट होता है उसको इक्वल करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि वही चॉकलेट पार्ट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स पीसीस, ठीक है, वैसे ही है 1/4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, सिंपल फ्रैक्शन तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि सपोज़ घर में आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हो, तो क्या रोटी हमारी सर्कल होती है, डू यू नो एवरीवन। रोटी की शेप क्या होती है, सर्कल होती है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि आपको खानी है तो आप बोलते हो ना कि मम्मा हाफ दे दो, बस वही। तो हाफ का मतलब क्या होता है, हमें हाफ रोटी दे दो, बोलते हो ना आप, जैसे आप बोलते हो कुछ भी, पिज़्ज़ा खाना है आपको, हाफ दे दो मुझे, या फिर आपको लड्डू खाना है, मीन्स लड्डू का साइज़ क्या बड़ा है, ठीक है, बट आप पूरा लड्डू नहीं खा पाओगे, तो क्या करते हो आप कि हमें हाफ लड्डू दे दो, ठीक है। हाफ लड्डू का मतलब होता है बेटा, जो भी लड्डू है उसके 2 पार्ट करेंगे हम, जो हमारा होल है, ठीक है, और जो हमने मांगा है वो 1 है, ठीक है बेटा जी। तो हमें कितना चाहिए, 1/2 पार्ट चाहिए उस लड्डू का, 1/2 पार्ट हमको चाहिए, ठीक है। ऐसे ही तो हम 1/2 को 1/2 ना बोल के हम उसको क्या बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम डेली यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 1/3 होता है, ऐसे ही क्या होता है बेटा जी, 1/3 होता है। 1/3 जैसे कि सपोज़ कुछ कोई चीज़ आपके पास, सपोज़ यू हैव अ ट्रायंगल शेप, ठीक है, तो हम इसको ऐसे 3 भागों में बांट दिया, आपने बोला हमें इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज एक शेप है, उसमें आपको कलर करना है 1 पार्ट, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। क्या होगा, 1/3, 1 मीन्स क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, 3 मीन्स क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, 3 मतलब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें 1/3 हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 1/4, वैसे ही हम 1/4 करते हैं, ठीक है। 1/4 हम सपोज हम ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, या फिर हम स्क्वायर शेप में कुछ ले लेते हैं, स्क्वायर शेप में ले लेते हैं, इसके हम क्या कर देते हैं, 4 में डिवाइड कर देते हैं। अब क्या हो गया, 4 पार्ट्स हो गया। आपको क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपको 1 पार्ट इसको कवर करना है,
वन पार्ट कवर करना है इसको, ठीक है। तो आपको इसकी फ्रैक्शन बतानी, तो आप क्या बताओगे, 1/4। अब इसमें 1 क्या हो जाएगा, 1 मीन्स डिनोमिनेटर, 4 मीन्स सॉरी 1 न्यूमिनेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और सब सही, कि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना आपको समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम ऐसे ही कंपेयरिंग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे, बिगर डिनोमिनेटर मीन्स स्मॉलर पार्ट, जो डिनोमिनेटर जिसका बिगर होता है मीन्स बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, वो हमारी जो फ्रैक्शन होती है वो स्मॉलर होती है, वो फ्रैक्शन क्या होती है, स्मॉलर होती है, वो फ्रैक्शन क्या होती है, स्मॉलर होती है। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल है 1/4, 1/4 है, 1/2 है, ठीक है। अब इसमें हमें लेट मी शो यू, सपोज you have a 1/4 फ्रैक्शन एंड 1/2 फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा है जिसका डिनोमिनेटर है वो बिगर होता है, वो फ्रैक्शन क्या होती है, स्मॉल होती है। क्या होती है वो फ्रैक्शन, स्मॉल होती है। सेम वैसे ही तो हमारा इसमें स्मॉलर फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। 1/4 क्या होगी, स्मॉलर फ्रैक्शन होगी, 1/4 क्या होगी, स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे भी शो करते हैं, ठीक है। सपोज फ्रैक्शन कैन बी शोन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन एक लाइन होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये हमारी नंबर लाइन होती है, सोन ये चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, हमारे माइनस में नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ नंबर लाइन। क्या है बेटा जी, ये नंबर लाइन, ठीक है। ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है नंबर मार्क 1/2 बिटवीन 0 एंड 1। देखो अब क्या है ये 1/2। अब हम 1/2 कहाँ मार्क करेंगे, नंबर लाइन पे। नंबर सपोज ये नंबर लाइन है 1 2। अब जो 1/2 किसके बिटवीन आएगा, 0 to 1, तो यानी कि हाफ। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1/2 ऑन नंबर लाइन पे, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी देर में बस थोड़ी देर में ज्यादा वो ना है, कपड़ा ही लगता है। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ नेक्स्ट कलरिंग फ्रैक्शन एक्टिविटीज़। जैसे अभी हमने पढ़ा था, हमें कलर करना है, हमें सपोज रुक जाओ, हमें कलर करना है, जैसे कि हमारे पास एक शेप है, दिस इज़ अ स्क्वायर, हम सभी इसे स्क्वायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है, 2 पार्ट्स है, 1 and 2, 2 पार्ट हैं। तो इसमें हमें हमारे पास क्वेश्चन आया था कि हमको कलर करना है, राइट। तो हमको हमें क्या करना है, कलर करना है। जैसे कि हमने ये पार्ट कलर कर दिया, ठीक है, ये पार्ट कलर कर दिया, ये पार्ट हमने एक पार्ट हमने कलर कर दिया। अच्छे से नहीं हुआ है, कोई नहीं, आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, हमने जो पार्ट कलर हुआ है उसकी फ्रैक्शन बतानी है, तो क्या आएगी 1/2, ठीक है। किसकी फ्रैक्शन क्या आएगी हमारे पास, 1/2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बन गई है? नेक्स्ट फन फ्रैक्शन क्विज। ये आपके लिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल आर रेड। जैसे कि सपोज हमारे पास एप्पल्स हैं, सपोज वी हैव अ एप्पल तुझे कह रही हूँ 1 देना नहीं 2
ये हमारे पास 3 एप्पल्स है, ठीक है। सपोज वी हैव अ ग्रीन एप्पल, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। ये हमारे पास ग्रीन एप्पल हैं 2 और एक हमारे पास रेड एप्पल है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपको ग्रीन, अभी हमारे पास पीछे आता है जो एप्पल्स है उनका फ्रैक्शन निकालने से, ग्रीन एप्पल है तो ग्रीन का फ्रैक्शन क्या होगा? ग्रीन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 एप्पल्स हैं, तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आई इसकी? 2/3, ठीक है। हमारे पास क्या फ्रैक्शन आई? 2/3 आई है। ओके बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या था? नेक्स्ट था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ पिज़्ज़ा इज लेफ्ट 3 इट इफ 3 ऑफ आउट ऑफ 8 स्लाइस आर ईटन। देखो एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। एज यूजुअल वी हैव अ पिज़्ज़ा, ओके। तो पिज़्ज़ा, इसकी 8 स्लाइसिस है, 8 स्लाइसिस है, ठीक है। अब उसमें से 3 स्लाइस हमने खा ली है, बच्चों ने खा ली 3 स्लाइस गप गप करके, ठीक है बेटा। 3 स्लाइस खा ली है, ठीक है। अब जो 3 स्लाइसिस हैं, अब ये जो 1 2 3 स्लाइसिस खा ली हैं, अब उसके में फ्रैक्शन बतानी, तो क्या होगी? 3 जस्ट अ मिनट, हमारे पास 2 3 स्लाइसेस है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हम जो हमने ईटन कर लिया है उसका क्या होगा? जैसे कि उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 पीसीज है, ठीक है। और 3 हमने खा लिया है, तो क्या होगा? हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगी? 3/8, ठीक है। अगर हम इसमें बोलें, अब हम इसमें अगर मैं आपसे पूछूं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? न्यूमिनेटर इज 3, ओके, डिनोमिनेटर इज 8, ओके। एंड थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट मी, एंड मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू। ओए बंद कैसे होगी ये?